तरीके से हमें कपड़ा ले लेना है। इसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो देखिए इस तरीके से ये जो स्केल है इसकी सहायता से हम जल्दी जल्दी हमारे 1 इंच के हाफ इंच के नाप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। इसलिए हमें ये स्केल लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो सके। तो देखिए इस तरीके से हमें पैटर्न ले लेना है और ये पैटर्न में देखिए हमारा 27.5 ऐसे इस साइड का है साइज और इस साइड से हमें 104 इंच इस तरह से ले लेना है और ये हमने कपड़ा इस तरह से ले लेना है। तो देखिए मैंने टुकड़े निकाल के ले लिए हैं। तो इस तरीके से हमारे ये टुकड़े हैं तो इनको देखिए इस तरीके से हमें ये कपड़े के 3 टुकड़े निकाल के ले लेने हैं। इसको मैंने ऐसे ओवरलॉक भी करके ले लिया है ताकि जो इधर से कपड़ा निकलता है वो ना निकले, इसलिए मैंने इधर ओवरलॉक करके ले लिया है। और ऐसे हमें 3 टुकड़े ले लेने हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए ये जो टुकड़ा है हमारा 9 and plus ½ इंच ऐसा ले लेना है और इस साइड का भी बिल्कुल उसी तरीके से 9 and ½ इसके अंदर इंच का ले लिया है हमने और जो बीच का है वो 8 and ½ प्लस ऐसे ले लिया है। तो इस तरीके से हमें 3 टुकड़े निकाल के ले लेने हैं जो 27.5 बाय 104 इंच के इस तरीके से हमें 3 टुकड़े निकाल के ले लेने हैं। थ्री टुकड़े लेने हैं और जो लंबी साइड है हमारी वो 104 इंच की ले लेनी है। 104 इंच इस तरह से ले लेना है और ये देखिए इस तरीके से इसे ऐसे पलटी करके ले लेना है। तो इस तरीके से हमें लंबा सा साइड में इतने 3 टुकड़े लेने हैं। ऐसे मैंने इधर बीच में पलटी करके रखा है इस कपड़े को। के बाद हमें इस तरीके से यहाँ से इसको अटैच करके ले लेना है। इस तरह से मशीन से सिलाई लगानी है, इस साइड से भी और इस साइड से ऐसे सिलाई लगा के ले लेना है। तो चलिए सब कुछ मैं पूरा करके ले लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने इसे अटैच करके ले लिया है और इस तरीके से हमारा ये लंबा सा कपड़ा है। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड करके रख दिया है। यहाँ पे मैंने ये इतना ऐसे फोल्ड करके रख दिया है। तो इस तरीके से सभी कपड़े को हमें अटैच करके सिलाई करके ले लेना है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर पैटर्न लगा लेते हैं। तो ये सबसे पहले हमें ½ इंच लगा देना है। यहाँ से ½ इंच के ऊपर हमें लाइन खींच देनी है। ये हमारी सिलाई के लिए होगा, जब हम कपड़ा इसके अंदर अटैच करेंगे तब हमें इसकी ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से हमें ½ इंच के ऊपर लाइन लगा देनी है। उसके आगे हमें पौन इंच के नाप लगाते हुए जाना है। पौन इंच इस तरीके से लगाते हुए जाना है। तो देखिए ये हमारा इतने तक आ जाएगा पौन इंच। ये हमारा 1 इंच की लाइन है ये ब्लैक। तो उसके बाद ये उसके आगे वाला जो डॉट डॉट है तो वो हमारा पौना इंच है। तो यहाँ से हमें लाइन खींचनी है। इधर तक ही अब हम लाइन खींचते हुए जाएंगे। ये जो बीच का हिस्सा है यहाँ ही हम कंप्लीट करेंगे। तो इसकी हमें इन दोनों के ऊपर लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये बीच के हिस्से में डिज़ाइन बनानी है। इसलिए यहाँ यहीं पर ही हम ऐसे लाइनिंग खींचते हुए जाएंगे। ये पौना इंच इसी तरीके से हम सब कुछ आखिर तक लगा के ले लेना है। तो चलिए मैं लगा के ले लेती हूँ।
एक बाजू का पूरा हो जाने के बाद दूसरे साइड से नाप लगाना है। तो देखिए इस पैटर्न की तरह से हमें नाप लगाना है, इसी तरीके से हमें पॉइंट लगाने हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें इधर 1.25 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाना है, 1.25 इंच के ऊपर इधर निशान लगाना है। उसके बाद फिर से 1.25 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाना है। उसके बाद हमने 1 सेंटीमीटर के ऊपर इस तरह से निशान लगाया है, 1 सेंटीमीटर। फिर से उधर से हमने इधर 1.25 इंच लगा दिया है, फिर से 1.25 इंच के ऊपर इस तरह से। और फिर से हमें इधर ये देखिए 2.25 इंच के निशान हमें छोड़ देने हैं। इधर से 1.25 इंच इधर तक आ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से 1.25 इंच यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ तक हमने निशान लगा दिया है। 2.25 इंच इधर आ जाएंगे, फिर से हमें इधर आगे 1.25 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है, फिर से आगे 1.25 इंच के ऊपर हमें इस तरह से निशान लगाना है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर के ऊपर इधर निशान लगाना है, फिर से 1.25 इंच के ऊपर और फिर से ये आखिर में हमारा 1.25 इंच आ जाएगा। इस तरीके से हमें निशान लगा के ले लेने हैं। इधर भी हमारा 1.25 इंच आ जाएगा। तो ऐसे हमें निशान, यहाँ से हमारा इधर 1.25 इंच यहाँ पे निशान लगाना है। उसके बाद फिर से हमें और एक 1.25 इंच के ऊपर निशान लगाना है। तो यहाँ तक आ जाता है। तो इस तरीके से। और अब हमें फिर से उसके आगे 1 सेंटीमीटर इसके ऊपर इस तरीके से निशान लगाना है, 1 सेंटीमीटर। फिर से उसके आगे 1.25 इंच ले लेना है, यहाँ से ये और इधर आधा, इतना 1.25 इंच। फिर से हमें यहाँ से 1.25 इंच के ऊपर निशान लगाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसके ऊपर निशान लगाना है 1.25 इंच के ऊपर। फिर से यहाँ से फिर से 1.25 इंच, फिर से 1 सेंटीमीटर, फिर से 1.25 इंच और आखिर में फिर से हमारा 1.25 इंच। अब हमें इसके ऊपर पैटर्न लगाना है। तो सबसे पहले इस तरफ ये देखिए, ये जो स्क्वायर है इस साइड में भी हमें पैटर्न लगा देना है। इस तरफ आ जाएगा और उसके बाद हमें एक कॉलम छोड़ते हुए जाना है। तो ये हमें इस तरीके से पहली लाइन को लगा के ले लेना है। उसके बाद अब हमें जो हमारी दूसरी लाइन है उसके ऊपर यहाँ एक कॉलम छोड़ना है। उसके बाद हमें इस तरफ, अब हमें इस साइड में इस तरफ लगा के लेना है। इधर भी एक कॉलम छोड़ना है। उसके आगे इस तरीके से हमें पैटर्न लगाते हुए जाना है। हमेशा एक कॉलम आगे इस तरह से छोड़ते हुए ही पैटर्न लगा के जाना है। तो अब हम उसके आगे देख लेते हैं। ये जो 1 सेंटीमीटर है इसे पूरा छोड़ देना है और उसके बाद हमें पैटर्न लगाना है। तो देखिए ये इस डायरेक्शन में है, इसलिए इस तरफ ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे। यहाँ पे एक कॉलम छोड़ के उसके ऊपर ऐसे ही एक कॉलम छोड़ते हुए ही हमें इसे भी लगाते हुए जाना है। तो अब हम उसके आगे देखते हैं। तो इस तरफ हमें इधर इस डायरेक्शन में लाइन खींचनी है। यहाँ भी एक कॉलम छोड़ते हुए
जाना है। तो ये से बन जाएगा। तो अब हमारा ये 2 इंच बीच में है, इसे छोड़ देना है। उसके आगे जो कॉलम है इसके अंदर हमें पैटर्न लगाना है। तो देखिए ये एक कॉलम छोड़ देना है, उसके बाद इस तरह से इधर भी एक कॉलम छोड़ते हुए आ जाना है। इस इधर देखिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगाया, इसलिए हमने उसी डायरेक्शन में ऐसे अपोजिट कर दिया इसको। तो ऐसे हमें करते हुए जाना है। बीच का हिस्सा हमें ध्यान में रख के करना है। तो अब हमें इस तरफ इस साइड में आ जाएगा। यहाँ भी एक कॉलम छोड़ते हुए इस तरीके से तो अब हमें फिर से जो हमारा 1 सेंटीमीटर है उसे छोड़ देना है सब कुछ, और उसके आगे ये देखिए ये है, तो ये है इसके बराबर सामने ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे, और 1 सेंटीमीटर बीच में रहेगा। और यहाँ भी एक कॉलम छोड़ते हुए उसके आगे ऐसे लाइन हमें ये कंप्लीट करके ले लेनी है। तो अब हम उसके आगे देखिए ये हो गया। अब हमें इस तरफ ऐसे ऐसे निशान लगाना है। इधर भी एक कॉलम छोड़ते हुए जाना है, और ऐसे ही हमें सब कुछ निशान लगा के पूरा करके ले लेना है। तो चलिए इसी तरीके से मैं सब कुछ पूरा पैटर्न लगा के कपड़े के ऊपर उतार के ले लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने सब कुछ पूरा पैटर्न लगा के ले लिया है, और इस तरीके से सब कुछ पूरा पैटर्न लगा के ले लेना है। तो इस तरीके से सब कुछ पैटर्न डालने के बाद अब हमें इस कपड़े को फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हमें इसे इस तरीके से पलटी करना है, और पलटी करने के बाद ये जो दूसरी साइड है हमारी, इसको हमें यहाँ इसके ऊपर रख देना है। तो मैं इसे फोल्ड करके ले लेती हूँ सबसे पहले। तो इस तरीके से एक के ऊपर एक रखना है, और इस तरीके से अब हमें यहाँ से हमें मशीन से सिलाई लगा के ले लेनी है 1/2 इंच के ऊपर, इस तरफ से जो हमने सबसे पहले इधर लगाया था और पीछे वाली साइड पे भी लगाया था। तो देखिए इस तरीके से हमने मशीन से सिलाई लगा के ले लिया है। डिज़ाइन बनाने के लिए कपड़ा रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए अब हम डिज़ाइन बना लेते हैं। सबसे पहले इस तरह से 2 कपड़ों के बीच में से हाथ हमें रख के ले लेना है इस तरीके से, और ये जो पहले लाइन का हमारा पहला पॉइंट है उसे सिलाई कर देना है हमें। तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखिए ये सिलाई के अंदर, इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ से ये बिल्कुल कोना सिलाई करके ले लेना है। इधर सिलाई है इसलिए इधर से मैंने ले लिया। के बाद उसके आगे वाला जो पॉइंट है हमारा उसे सिलाई करके ले लेना है, और इसके अंदर हमें नीचे का कपड़ा भी ले लेना है। ये जो नीचे वाला है उसे भी लेना है, और ये दूसरा वाला पॉइंट है इसे इस तरीके से हमें सिलाई करके ले लेना है। तो इस डायरेक्शन में है इसलिए हमने इस डायरेक्शन के 2 पॉइंट को सिलाई करके ले लिया, और अब हमें बीच का कपड़ा दबाना है और धागे को खींचना है। तो इस तरीके से हमारे 2 पॉइंट मिल जाएंगे। तो इन दोनों पॉइंट को हमें अच्छे से टाइट पैक कर देना है, और धागे को हमें कट कर देना है। इसी तरीके से हमें ये जो पहली वाली लाइन है इसे सिलाई करते हुए जाना है। तो देखिए इस डायरेक्शन का ये पहला पॉइंट इसका इस तरीके से, और उसके आगे वाला इस तरफ है तो इसका एक कोने का दूसरा वाला पॉइंट, इस तरीके से हमें दोनों को पैक करना है
और इनको अच्छे से टाइट करना है ताकि ये बाद में खुले नहीं। तो इस तरीके से हमने ये पहली लाइन को सिलाई करके ले लिया है और अब हम उसके आगे वाली डिज़ाइन बना लेते हैं। तो आपको इसी तरीके से ये जो पहली वाली लाइन है इसे कंप्लीट करके ले लेना होगा। तो अब मैं फ़िलहाल के लिए दूसरी जो लाइन है उसको सिलाई कैसे करनी है वो दिखा देती हूँ। इस डायरेक्शन में हमारी ये लाइन है, इसलिए हम स्क्वायर का ये जो कोना है इसे सिलाई करेंगे। ये पहला कोना होगा हमारा, उसके बाद हमारा ये आगे वाला ये दूसरा कोना इस तरीके से, और बीच का दबाना है कपड़ा और इस तरीके से धागे को खींचना है। तो अब हमें इस दोनों को अच्छे से टाइट करना है पैक। तो इस तरीके से हमने ये 2 लाइन सिलाई करके ले लिए हैं और इसी तरीके से आपको पूरा करके ले लेना है। तो अब मैं फ़िलहाल के लिए ये जो आगे वाला लाइन है उसे सिलाई करके दिखाऊंगी। ये देखिए 1 सेंटीमीटर का जो नाप है उसे छोड़ देना है। उसके आगे वाले जो स्क्वायर है हमारा उसके अंदर इस डायरेक्शन में हमारा पैटर्न है, तो इसी डायरेक्शन में हमें डिज़ाइन लगा देनी है इस तरह से। और अब हमें इसका बीच का जो कपड़ा है उसे पीछे दबाना है और धागे को खींचना है। अब हमें इन दोनों पॉइंट मिल जाएंगे तो इनको पैक करना है। तो इसके अंदर मैंने सैटिन का कपड़ा, कर्टन में सैटिन का कपड़ा मिलता है वो मैंने इसके अंदर यूज़ किया है। तो आपको किसी भी कर्टन्स की शॉप में ये गोल्डन कलर का सैटिन का कपड़ा बोलते हैं वो मिल जाएगा आसानी से। तो उसके बाद ये देखिए आगे वाला जो पार्ट है इस तरीके से, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, और इसको खींचना है। और अब हमें इन दोनों पॉइंट को अच्छे से पैक करना है। और आप इसके अंदर मैचिंग का धागा यूज़ कर दीजिए। मैंने इसके अंदर डिफरेंट क्यों यूज़ किया है, ताकि आपको इस तरह से शूटिंग में दिख जाए, आपको दिखाई दे कि मैंने डिज़ाइन कैसे बनाई है, किस तरह से बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंट धागा यूज़ किया है हमारा, और धागा हमारा सिलाई मशीन का ही है, सिंपल सा जो हम सिलाई के लिए मशीन के लिए यूज़ करते हैं वो ही है। उसे सिर्फ डबल करके ले लिया है और हाथ सिलाई वाली निडल ले ली है हमने। तो इस तरीके से हमारी ये इतने तक हमने डिज़ाइन बना दी है। तो इसी तरीके से आगे भी कंप्लीट करते हुए जाना है। तो चलिए फिलहाल के लिए मैं उसके आगे वाली जो लाइन है उसे बना के दिखा देती हूँ। तो ये जो है इसका ये पहला पॉइंट है। सिर्फ हमें स्क्वायर के अंदर जिस डायरेक्शन में लाइन है तो उसी डायरेक्शन के हमें सिर्फ स्क्वायर के 2 कोनों को सिलाई कर देना है और इस तरह से खींचना है धागे को और इन दोनों पॉइंट को मिला के अच्छे से पैक करना है। ऐसा ही सभी डिज़ाइन के ऊपर हमें करते हुए जाना है।
तो देखिए इस तरह से हमने एक साइड का बना दिया है पार्ट, और इस तरह से ये पीछे वाली साइड बन जाती है। तो अब हम इसके आगे देखिए यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे, यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो इधर की ये पहली लाइन, तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से जिस डायरेक्शन में हमारी लाइन है स्क्वायर के अंदर, उसी डायरेक्शन के हमें सिर्फ कोनों को सिलाई करके ले लेना है इस तरीके से। और अब हमें इसको खींचना है और इन दोनों पॉइंट को अच्छे से टाइट पैक करना है। ये पीछे वाली साइड का लुक है हमारा, और जैसे जैसे हम बनाते हुए जाएंगे ऐसे ऐसे हमारे डिजाइन बनते हुए जाएगी। तो इस तरीके से हमने एक साइड का डिजाइन पूरा करके ले लिया है, और अब हम जो हमारी दूसरी साइड है उसको भी पूरा करके ले लेते हैं। मैंने सब कुछ डिज़ाइन पूरी करके ले ली है, और इस तरीके से ये हमारी पीछे वाली साइड बनके तैयार हो चुकी है। और ये हमारी इस तरीके से सब कुछ पूरी डिज़ाइन बनाने के बाद पीछे वाली साइड इस तरीके से दिखाई देती है। तो चलिए अब हम इसकी मेन डिज़ाइन देख लेते हैं पलट के। तो मैं इसे पलटी कर देती हूँ। तो ये हमारी मेन डिज़ाइन है, मेन साइड है डिज़ाइन की। तो देखिए बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन हमारी इस तरीके से तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से हमने ये सब कुछ पूरा करके ले लिया है, और अब हमें यहाँ से लेयर सिलाई कर देने हैं। तो इस साइड से हम लेयर सिलाई कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें इस तरीके से पकड़ना है, लेयर्स को यहाँ से पकड़ना है और यहाँ तक इस तरीके से पकड़ के ले लेना है हमें लेयर्स को इस तरीके से, और यहाँ से हमें सिलाई कर देनी है। तो इसके अंदर मैंने ये मीडियम नीडल ली है, और इसके अंदर बड़ा सा लंबा सा धागा ले लिया है जाड़ा वाला, और लंबा सा डबल करके ले लिया है। तो अब हम यहाँ से ये देखिए पकड़ के लिया है मैंने इसे, और यहाँ से हम सिलाई कर देते हैं इस तरीके से। और इसी तरीके से हमें लेयर्स को पकड़ना है, इस तरीके से पकड़ेंगे हम लेयर्स को अच्छे से, और इधर हम सिलाई करेंगे। तो इसी तरीके से हमें लेयर्स को सिलाई करते हुए जाना है। हमने दोनों साइड्स के लेयर्स को सिलाई करके ले लिया है, और अब हमें इसमें से एक बाजू के कौन से भी लेयर्स को बंद करके देना है। तो देखिए इस तरीके से हमें दोनों साइड को दो धागों को पकड़ना है और इस तरीके से खींचना है,
और इस तरीके से हमें एक साइड को हमारी बंद करके ले लेना है। तो इस तरीके से हमें इधर सिंपल वाली नॉट लगा देने हैं 2। तो इस तरीके से हमारा एक बाजू का ये राउंड बनके तैयार हो जाता है। तो अब हमें इसे पलट के ले लेना है और ये जो लेयर्स है इसके अंदर हमारा कॉटन ना जाए और हमारे जो लेयर्स है वो ऊपर नीचे ना दिखे, इसलिए हमें इसके अंदर ऐसे हमें एक कपड़ा बिछा के ले लेना है। और अब हम इसके अंदर पूरा कॉटन भर के ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमें दोनों साइड से पैक कर देना है और ये जो धागा है इसे हमने अंदर डाल दिया है दोनों साइड का। तो अब हम इसके जो लेयर्स है उनको ठीक करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने सभी लेयर्स को लगा के ले लिया है, अच्छे से करके ले लिया है दोनों साइड के। तो अब हमें इसके अंदर ये जो 2 बटन्स है इन्हें मैं लगाऊंगी। आप इसके अंदर कलर कौन सा भी चॉइस करके ले सकते हैं। बटन्स का वीडियो अगर आपने देखा नहीं है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो देखिए उसके लिए हमें ये देखिए इस तरह से नीडल ले लेनी है मीडियम साइज की और इसके अंदर हमने जाड़ा पैक वाला धागा डबल करके और लंबा सा ऐसा धागा ले लिया है। तो चलिए इस तरीके से हमें एक बटन को लेना है और इस तरीके से हमें इसके अंदर से सिलाई करके ले लेना है। तो अब हमें इस नीडल को निकाल लेना है। तो इसका एक नॉक और ये दूसरा वाला नॉक धागे का। तो ये जो 2 बाजू हैं इनको हमें इस तरीके से बड़ी नीडल के अंदर से निकाल के ले लेना है। और अब हमें इस बटन को पकड़ना है और इस तरीके से बराबर बीच में लेके आना है। और अब हमें इसको इस तरीके से पीछे की साइड से निकाल लेना है बराबर बीच में। तो इसके अंदर कपड़ा होगा इसलिए हमें इधर थोड़ा सा टैप करते हुए हमें हमारी जो मीडियम नीडल है उसे लगा के ले लेना है। और अब हमें हमारा जो दूसरा बटन है उसे इस तरीके से सिलाई करके ले लेना है। इसकी गहराई आप अपने हिसाब से जितनी चाहिए उतनी रख सकते हैं। इस तरीके से हमने सिंपल वाले 2 नॉट लगा दिए और इस धागे को हम पीछे लगाएंगे ताकि जब भी हमें इसे खोलने की ज़रूरत पड़े तो हम इसे खोल सकते हैं। आपको अगर इसे कट कर देना है तो कट भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमारी ये साइड भी अच्छे से बैठ चुकी है और इस तरीके से हमारी डिज़ाइन बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसका नाप देख लेते हैं। इसका जो राउंड शेप है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ तक आ जाता है, ये देखिए 59 इधर तक और इधर इतना आ जाएगा हमारा 3 इंच आ जाएगा। तो फिर 50 इंच इधर मैं पकड़ के ले लेती हूँ और यहाँ से हम फिर से स्टार्ट करेंगे 59 से लेके 64 इस तरीके से हमारा 64 का राउंड है। और अब हम यहाँ से बीच में से इस तरह से पकड़ेंगे और इसकी जो दूसरी साइड है इसके बराबर इस तरीके से बीच में लेके आएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा 23.5 इंच है यहाँ तक। तो इस तरीके से ये दूसरी साइड है। 64 इंच इसका राउंड है और 23 इंच का इसका विड्थ है, दूसरी साइड है। तो इस तरीके से हमारी ये डिज़ाइन बनके तैयार हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी ये पिलो बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी हमारी ये खूबसूरत सी पिलो। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास वाला बेल आइकन का बटन है उसे भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी मैं इस तरीके के बहुत सुंदर से वीडियो लेके आती रहती हूँ तब तब आपके फ़ोन की घंटी बज जाएगी और आपको मालूम पड़ेगा कि वीडियो आ चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो बहुत सारा लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में इसी तरीके की एक बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन लेके। तो तब तक के लिए नमस्कार।
you.